आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है भाई, इंट्राम्यूरल से आपका क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। भाई इंट्राम्यूरल है जो, वो क्या होता है? इंट्राम्यूरल एक प्रकार से क्या होती है, टूर्नामेंट होती है। तो इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता का अर्थ है इंट्रा, जो म्यूरल लैटिन भाषा के दो शब्दों इंट्रा व म्यूरल से बना है। इंट्रा का अर्थ है के अंदर तथा म्यूरल का अर्थ है दीवार। इंट्राम्यूरल का अर्थ होता है चार दीवारी के अंदर एक संस्था। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इंट्राम्यूरल खेल प्रतियोगिताएं एक संस्था के खिलाड़ियों में आयोजित की जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इंट्राम्यूरल कोई टूर्नामेंट रखी है तो उसमें केवल जो आपका स्कूल है उसके ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदर स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट उसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ उस संस्था या उस स्कूल के लिए ही है जो इंट्राम्यूरल है। देश में अन्य स्कूलों का कोई भी छात्र ऐसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता का लाभ यह है कि संस्था के सभी छात्र खेलों में भाग लेते हैं। साधारण स्कूलों में छात्रों को स्कूल की कुल छात्र संख्या के आधार पर 4 या 6 समान समूह में विभाजित कर दिया जाता है। मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको ग्रुप बना दिए जाते हैं। 6 के ग्रुप बना दिए जाते हैं। जो भी उसमें इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें 6 के ग्रुप बना दिए जाते हैं। अब आगे है, इसमें विभिन्न समूह के छात्र एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब कि जो भी ग्रुप आप बनाते हो, अलग अलग ग्रुप एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, आपस में कंपटीशन हो जाता है। इस तरह की गतिविधियां सभी छात्रों को अपने कौशल दिखाने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। मतलब कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रत्येक छात्र, जो छुपा हुआ टैलेंट है बच्चों का, उसको सामने लाने में मदद करती है और इसमें बढ़ चढ़कर बच्चे भाग लेने की कोशिश करते हैं। इन गतिविधियों को आंतरिक अंदरूनी गतिविधियां भी कहा जाता है। इनका एक अलग नाम भी है। क्या है वो? आंतरिक और अंदरूनी गतिविधियां। अब बात कर लेते हैं इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता के उद्देश्यों की। भाई इसके उद्देश्य क्या है? भाई इंट्राम्यूरल जो प्रतियोगिता है उसने किस किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या उद्देश्य बनाए हैं। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, प्रत्येक छात्र को खेलों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना। मतलब कि जो भी छात्र होते हैं, स्कूल के जितने भी छात्र होते हैं, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक छात्र को खेलों में भाग लेना चाहिए। प्रत्येक छात्र अपनी पसंद के खेल में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी छात्रों को पर्याप्त अवसर प्रदान होता है। इसमें ये नहीं होता है कि हाँ ये उस क्लास का है या ये उस क्लास का, इसको खेलना नहीं आता या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इंट्राम्यूरल जो है वो आपकी संस्था के लिए बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि संस्था के जितने भी बच्चे होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे जो इसका उद्देश्य है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है? समस्त विकास, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट। जो आपका विकास है वो चारों ओर से होना चाहिए। ये भी इसका क्या है, एक उद्देश्य है। यह प्रतियोगिता व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को विकसित करने में सहायता करती है। मतलब कि आपका चहुमुखी विकास करने में सहायता करती है। कौन? इंट्राम्यूरल गेम्स। अब जो इसका जो थर्ड उद्देश्य है वो क्या है? खेलों की जानकारी प्रदान करना। मतलब कि जो खेल हैं उनके बारे में आपको जानकारी हासिल करवाना भी इसका एक उद्देश्य है। तो इससे बात कर लेते हैं। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता कई खेलों, उनके कौशलों, नियमों और तकनीकों को पेश करने के अवसर प्रदान करती है। उनके नियम जानने का हमें मौका मिलता है, उन्हें कैसे खेला जाए हमें ये मौका मिलता है। प्रतियोगिता कई खेल होते हैं, इसमें जो अलग अलग खेलों के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। फोर्थ पॉइंट है जो आपका, वो है छात्रों में सामाजिक गुणों को विकास करना। मतलब छात्रों में सामाजिक गुणों को विकसित करना। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं छात्रों में सामाजिक गुणों को विकसित करने में सहायता करती हैं। सभी खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, एक साथ खेलना पसंद करते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं। इससे छात्रों में खेल भावना और नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। मतलब कि उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन किस जाति से या कौन अमीर है या कौन गरीब है, सभी साथ में इकट्ठा खेलते हैं और रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा पॉइंट नंबर 5, नेतृत्व और अनुकरण के गुण विकसित करना। टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप एंड फॉलोवरशिप। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता छात्रों में नेतृत्व का गुण भी विकसित करती है। एक मतलब कि एक अच्छा डील करने वाला नेता तैयार करती है।
जिसको सारी अच्छी तरह से सारी चीज़ों की समझ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है प्रतियोगिताओं को व्यवस्थित करने का अवसर प्रदान करवाना। जो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं हैं वो क्या करती हैं, संस्थागत प्रतियोगिताओं का आयोजन करते समय छात्रों सीधे या परोक्ष रूप से शामिल होते हैं, जो उन्हें एक प्रतियोगिता के संगठन के बारे में नए विचार देती है। मतलब कि जो छात्र होते हैं उन्हीं को ये आयोजन करना होता है, तो इनके बारे में वो इस चीज़ों के बारे में वो सीखते हैं, तो किस प्रकार किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार किस खेल को किस टाइम करवाना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रतियोगिता में शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा अच्छे खिलाड़ी चुनने का अवसर देना। मतलब जो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता है अच्छे खिलाड़ी को चुनने में भी सहायता करती है। ये प्रतियोगिताएं सभी विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए खिलाड़ी की छिपी प्रतिभा को खोजने में मदद करती है। मतलब कि इनको गेम करवाया जाए अगर किसी स्कूल में या किसी संस्था में या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में, तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो आगे तो नहीं जा पाते, मतलब खेल नहीं पाते किसी कारणवश, लेकिन वो वहाँ पे इंट्राम्यूरल में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और उनका एक अच्छा खिलाड़ी मिल जाता है, तो उसको बढ़ चढ़ कर आगे अवसर प्रदान होने लग जाते हैं। 8वां जो पॉइंट आपका वो है मस्ती, आनंद और मनोरंजन प्रदान करना। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है, उनका मन बनाए रखती है, उनकी मर्जी के खेल होते हैं जो उन्हें तरोताज़ा करने में मदद करती है, अर्थात उन्हें ऐसी गतिविधियों में भाग लेने से बहुत खुशी होती है। तो इसमें भाग लेने से उन्हें क्या होती है, बहुत खुशी प्राप्त होती है, आनंद होता है, मनोरंजन होता है, वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, उस टाइम भी फ़नी मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, जो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता है उसके उद्देश्य है। आगे हम बात करेंगे जो इंट्राम्यूरल गतिविधियाँ उसके महत्व क्या क्या हैं, भाई उसके संस्था के लिए, किसी स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए उस चीज़ के महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है छात्रों के भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए गतिविधियाँ आवश्यक है। मतलब जो छात्र होते हैं उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करने में भी इसका महत्व है। ये गतिविधियाँ स्कूल परिसर में मनोरंजन वातावरण बनाने में सहायक है, जो एक ही समय में छात्रों और शिक्षकों के तनाव को कम करने में मदद करती है। क्योंकि इंट्राम्यूरल में अगर जैसे कि बच्चों का करवाया जाता है, छात्रों का करवाया जाता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, टीचरों का भी कोई ना कोई गेम करवा दिया जाता है। ये छात्रों को फिटनेस के बारे में जागरूक करती है, फिटनेस के लेवल को बढ़ाती है, उसके बारे में बताती है भाई क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, इंट्राम्यूरल। ये संस्थान में छात्रों की छिपी प्रतिभा का पता लगाने में मदद करती है। ये जो गतिविधियाँ होती हैं ये आचरणिक व नैतिक मूल्यों पर भी बल देती है। उसको समाज में अच्छे आचरण का पता लग जाता है, उसको किस प्रकार किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार कौन से रूल रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, सारी चीज़ें भी कौन सिखाता है हमें, इंट्राम्यूरल। ये सहयोग, धैर्य, भाईचारे आदि जैसी सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो पॉइंट नंबर 8 है, ये विफलता के भय के बिना स्कूल की चार दीवारी के भीतर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का अवसर प्रदान करती है। मतलब विफलता ये नहीं होती है कि इसमें हाँ भाई हार गए तो किसी और स्कूल से हारे हो, आप अपने ग्रुप से ही, जो आपके स्कूल के बच्चे ही हैं वही आपका ग्रुप है, उसी के साथ आपने मैच किया है, बाहर का कोई भी इसमें नहीं होता। तो इससे क्या होता है, विफलता होने का, हारने का भय कम हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, ये किसी भी खेल गतिविधि के बुनियादी नियमों के बारे में छात्रों के ज्ञान को विकसित करने में मदद करती है। मतलब कि इंट्राम्यूरल में ये नहीं होता है कि एक ही गेम करवाना, वो समय के अनुसार अलग अलग तरीके से करवाए जाते हैं, उनके नियमों को बताया जाता है, उनके कौशलों को बताया जाता है। ये सारी चीज़ें सीखने में कौन सहायता करता है, हमारी इंट्राम्यूरल। तो ये आज का क्वेश्चन था हमारा।